पश्चिमी दर्शन की 2500 वर्षों की यात्रा में आज हमारे साथ हैं सुकरात। सुकरात दर्शन नहीं पढ़ाते, वह दर्शन को जगा देते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन कि मैं इसलिए सबसे ज्ञानी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यह अपनी कमजोरी की स्वीकृति नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक बौद्धिक ईमानदारी है। जब तक हम यह मान न लें कि हमें पता नहीं है, तब तक हम नए ज्ञान को ग्रहण कैसे करेंगे। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, बल्कि झूठा ज्ञान है। सुकरात का जन्म लगभग 469 ईसा पूर्व एथेंस में माना जाता है। वे साधारण पृष्ठभूमि से थे। वैभव, पद, प्रतिष्ठा उनके जीवन का केंद्र नहीं था। युवावस्था में उन्होंने सैनिक के रूप में भी सेवा दी थी, पर उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने जनता से संवाद करना शुरू किया। ये बाजार, चौक, जहाँ लोग मिलते, वहीं वे उनकी ज्ञान की परीक्षा लेने लगते। वे लिखते नहीं थे। जो कुछ हम जानते हैं वह मुख्यतः प्लेटो और जेनोफेन के संवादों से आता है, और कुछ एरिस्टोफेनेस के व्यंग से भी। लेकिन इस न लिखने में भी एक दर्शन छिपा है। वे कहते थे, सत्य पुस्तक में नहीं, जागृत मन में घटता है। उन पर युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगे। मुकदमा चला। सुकरात के पास बच निकलने का अवसर था, परंतु उन्होंने पलायन नहीं चुना। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, परंतु सत्य के साथ समझौता नहीं किया। लगभग 399 ईसा पूर्व में उन्हें विस्पान यानी कि हेमलॉक के द्वारा मृत्युदंड दिया गया, और उसी क्षण से वे दर्शन के इतिहास में अमर हो गए। सुकरात के विषय में किसी शायर ने ठीक ही कहा है, उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। सुकरात का दर्शन वह कंपन है जहाँ आदमी पहली बार अपने ही भीतर के भ्रम को पहचानता है। सुकरात पहले आपके भीतर एक खालीपन पैदा करता है, और फिर उस खालीपन में सत्य के लिए जगह बनती है, क्योंकि सत्य भीड़ में नहीं, आकाश में उतरता है, भीतर के आकाश में। सुकरात के पहले के दार्शनिक प्रकृति के मूल तत्व जल, वायु, अग्नि की खोज में थे, परंतु सुकरात ने दर्शन की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि जगत क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मनुष्य क्या है, और उससे भी बड़ा कि मनुष्य कैसा होना चाहिए। यही वह मोड़ है जहाँ दर्शन विज्ञान की तरह बाहरी खोज नहीं, वह आत्मा की नैतिक और अस्तित्वगत खोज बन जाता है। सुकरात का पूरा जोर आत्मा पर है, पर यहाँ आत्मा कोई धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि मनुष्य की वह आंतरिक सत्ता है जहाँ मूल्य जन्म लेते हैं। न्याय, साहस, संयम, सत्य, प्रेम, कर्तव्य। वह कहते हैं, लोग शरीर की देखभाल में लगे हैं, धन जोड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा बचा रहे हैं, पर भीतर का मनुष्य, उसकी आत्मा उपेक्षित पड़ी है, और यही उपेक्षा मनुष्य को भीतर से खोखला बना देती है। सुकरात की दृष्टि में यदि आत्मा में भ्रम है, तो सारी सफलता भी एक सुंदर सजावट मात्र है, भीतर अंधेरा ही रहेगा। सुकरात को उनके प्रसिद्ध सॉक्रेटिक मेथड के लिए जाना जाता है। यह केवल संवाद कौशल नहीं, यह मनुष्य के भीतर की आत्म जांच की कला है। सुकरात का उद्देश्य सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि उसे अपने ही झूठ से मुक्त करना होता है। वह व्यक्ति को यह अनुभव कराते हैं कि वह जो बोल रहा है वह निश्चित रूप से सत्य नहीं है। यह अनुभव चोट करता है, क्योंकि अहंकार को अपना ज्ञान प्यारा होता है, पर यही चोट पहली दवा है। सुकरात की चिकित्सा का पहला चरण है अज्ञान का बोध। जब तक आदमी अपने अज्ञान को नहीं पहचानता, वह सीखने की ओर नहीं बढ़ सकता। यह पहचान ही ज्ञान की शुरुआत है। सुकरात का दर्शन इस बात पर खड़ा है कि नैतिकता केवल नियमों का पालन नहीं है, उसके आधार में ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति सचमुच जान ले कि बुरा क्या है और भला क्या, तो वह जानबूझकर बुरा नहीं करेगा, क्योंकि यह अंततः उसे ही चोट पहुंचाता है। सुकरात के लिए पाप या अपराध की जड़
दुष्टता नहीं बल्कि भ्रम है, गलत समझ। उसके अनुसार मनुष्य गलत इसलिए नहीं करता कि उसे बुराई प्यारी है, वह गलत इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि इसी में लाभ है, सुख है और सुरक्षा है। वह लाभ को गलत जगह पहचान लेता है। यहाँ सुकरात मनुष्य को निर्दोष नहीं बना रहे, वह मनुष्य को जिम्मेदार बना रहे हैं, क्योंकि यदि समस्या अज्ञान है तो समाधान भी वही है, आत्म जागरूकता और विवेक का विकास। यानी शिक्षा का असली अर्थ सूचनाएं भरना नहीं, शिक्षा का अर्थ है मनुष्य के भीतर सही निर्णय की क्षमता जगाना। सुकरात कहते हैं कि मनुष्य अक्सर अपने विश्वासों को जांचता नहीं, वह उन्हें विरासत की तरह ढोता रहता है, परिवार से, समाज से, धर्म से, परंपरा से या कभी कभी भीड़ से। और इसी संदर्भ में उनका एक और कथन प्रसिद्ध है कि बिना जांच की जिंदगी जीने लायक नहीं, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति दर्शन शास्त्री बन जाए, इसका अर्थ बस इतना है कि व्यक्ति अपने ही जीवन का सच खोजने की कोशिश करे, क्योंकि बिना जांचे आदमी जीता तो है परंतु वह भीड़ का जीवन जीता है, स्वयं का नहीं। सुकरात के दर्शन में एक अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण तत्व है अंतरात्मा की पुकार। यह भीतर का वह संकेत है जो व्यक्ति को गलत दिशा में जाने से रोकता है। सुकरात कहते हैं कि यह आवाज़ उन्हें बताती है कि क्या नहीं करना है। अर्थात सभी मनुष्यों के भीतर एक नैतिक चेतना होती है जो बाहरी आदेश से पहले ही जाग सकती है। यह चेतना अगर दब जाए तो मनुष्य बहुत सफल होकर भी भीतर से मृत हो सकता है। सुकरात उस चेतना को जगाते हैं और यही उन्हें सत्ता के लिए खतरनाक बना देता है, क्योंकि जो भी आम जनता को जगाता है वह सत्ता का दुश्मन बन ही जाता है। उनका मुकदमा केवल कानूनी घटना नहीं था, वह दर्शन और सत्ता के संघर्ष का प्रतीक है। सुकरात पर आरोप लगा कि वह युवाओं को बिगाड़ते हैं, असल में वह युवाओं को सोचना सिखाते हैं, और जो समाज बिना प्रश्न के चलता है उसके लिए प्रश्न सबसे बड़ा खतरा होता है। सुकरात के पास बचने के अवसर थे, वह माफ़ी मांग सकते थे, समझौता कर सकते थे, शहर छोड़कर जा सकते थे, पर उन्होंने कहा यदि मैं सत्य के विरोध बोलकर बच जाऊं तो मैं वही बन जाऊंगा जिससे मैं जीवन भर लड़ता रहा। वह मृत्यु स्वीकार करते हैं और आत्मा को गिरवी नहीं रखते। उनके लिए जीने से बड़ा मूल्य सही ढंग से जीना है, और सही ढंग से जीना कभी कभी मृत्यु से भी अधिक मूल्यवान होता है। और इस तरीके से सुकरात दिखाते हैं कि दर्शन केवल भाषा नहीं, चरित्र है। आप जो कहते हैं वही आप जीते हैं, और यदि आप अपने सिद्धांतों को संकट में छोड़ देते हैं तो आपके सिद्धांत सिर्फ शब्द रह जाते हैं। सुकरात शब्दों को नहीं बचाते, वह आत्मा की सत्य निष्ठा को बचाते हैं। इसलिए उनकी मृत्यु भी एक शिक्षा बन जाती है, एक मौन शिक्षा जो सदियों तक बोलती रहती है। सुकरात का प्रभाव इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि वह मनुष्य को भीतर से जगाते हैं और पूछते हैं कि तुम जो कर रहे हो क्या वह सच है, क्या वह अच्छा है, क्या यही न्याय है। सुकरात कहते हैं मनुष्य का असली सम्मान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है, जब व्यक्ति अपनी ही नज़रों में गिरता नहीं है। और आज भी जब हम सुकरात को पढ़ते हैं हम किसी प्राचीन यूनानी को नहीं पढ़ रहे होते, हम अपने ही भीतर उस प्रश्न को पढ़ते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ देता है। वास्तव में सुकरात हमें परेशान करते हैं और यही उनकी कृपा है, क्योंकि जो दर्शन आपको परेशान नहीं करता वह केवल मनोरंजन है, और सुकरात का दर्शन मनोरंजन नहीं बल्कि परिवर्तन है।